हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज 13 नवंबर 2020 की हम मैथमेटिक्स वर्कशीट नंबर 108 यानी कि 108 करेंगे। तो चलिए आप और मैं आपकी टीचर आकांक्षा दत्ता मिलकर इस डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट को करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है, स्टूडेंट्स नेम यानी आप बच्चों को अपना नाम लिखना है। टीचर्स नेम यहाँ पर अपनी अध्यापक या अध्यापिका का नाम। तो सबसे पहले आप सब बच्चों को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। वैसे तो आज 13 नवंबर है, लेकिन मैं आपको एक दिन पहले ही चिल्ड्रंस डे विश कर रही हूँ। तो देखते हैं कि 14 नवंबर को ही हम चिल्ड्रंस डे क्यों मनाते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है? क्या पता है? पढ़ते हैं यहाँ पे। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। वे बच्चों से बहुत प्यार करते थे और सभी बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है कि सबसे पहले हमारे जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम क्या था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उनका जन्म कहाँ हुआ था, 14 नवंबर 1889 को हुआ था। प्यार करते थे और सब बच्चे भी उन्हें बहुत प्यार करते थे, और प्यार करते थे इसलिए वो प्यार से क्या कहते थे, चाचा नेहरू। उनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है। इसलिए हम हमेशा हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं। इसलिए मैं आपको एक दिन पहले ही बाल दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। अब देखिए कि इस वर्कशीट में क्या दिया है। इस वर्कशीट में हमें दिया है स्क्रीन टाइम। आजकल अमित को अपनी मम्मी से काफी डांट पड़ती है। मम्मी कहती हैं कि वह पूरा दिन कंप्यूटर, फोन या टीवी देखता रहता है। उसका स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। स्क्रीन टाइम यानी कि जितना वो टाइम स्क्रीन के सामने बिताता है, इसीलिए उसको डांट पड़ती है। किसको? अमित को, अपनी मम्मी से। चाहे वो कंप्यूटर की स्क्रीन हो, फोन की स्क्रीन हो या टीवी की स्क्रीन हो। ठीक है, आगे देखिए। अमित ने उदास होकर ये बात अपनी दीदी को बताई। दीदी ने कहा कि क्यों ना तुम खुद इस बात का पता लगाओ कि क्या सही में तुम अपना पूरा समय टीवी, फोन या कंप्यूटर पर बिताते हो। तो उसकी दीदी ने क्या कहा कि तुम खुद पता लगाओ कि तुम अपना कितना समय टीवी, फोन, कंप्यूटर पर बिताते हो। दीदी की मदद से रोहन ने ये पता लगाया कि वह एक दिन में लगभग 8 घंटे टीवी, फोन, कंप्यूटर देखते हुए बिताता है। ठीक है, तो जब उसने ये पता लगाने की कोशिश की तो अमित को क्या पता चला कि वो लगभग 8 घंटे, चाहे टीवी हो, फोन हो या कंप्यूटर हो, उस पे बिता देता है। यानी पूरे दिन का 1/3 हिस्सा। हमें पता है कि पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। देखिए यहाँ पे लिखा है 24 घंटे। ठीक है बच्चों, तो 24 घंटे मतलब क्या हुआ, 24 घंटे में से क्योंकि हमें बताया गया कि 8 घंटे टीवी, फोन या कंप्यूटर पर अमित बिताता है, तो 24 घंटे का अगर हम 8 घंटे निकालेंगे तो कितना हो गया, 1/3 हिस्सा, यानी 1/3। ठीक है, आगे पढ़िए।
दीदी ने उसे ये बताया, चपाती चाट के माध्यम से समझाई। तो उसने देखो ये जो बात थी दीदी ने वो कैसे समझाई, एक चपाती चाट बनाया। ये रहा, इस चाट को देखिए सब बच्चे। जो नीले रंग में आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, फोन, टीवी या कंप्यूटर देखना। यानी अमित जो है वो कितना फोन देखता है, टीवी देखता है, कंप्यूटर देखता है। वो हमें दिया गया है 8 घंटे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम लिख देते हैं 8। लाल रंग में हमें क्या है दिया गया है, सोना या आराम करना, कि कितना समय अमित सोता है और कितना समय अमित आराम करता है। इन दोनों में से कुछ भी हो जाएगा। वो लाल हिस्सा हमें दिखाता है। पीला हिस्सा हमें क्या दिखाता है, अन्य कार्य, यानी बाकी जो भी काम बचा वो इतने समय में अमित करता है। अब एक बात देखिए, ये जो तीनों हिस्से हैं ये बिल्कुल बराबर हैं। इनके रंग जरूर अलग हैं लेकिन ये बिल्कुल बराबर हैं। ये भी 1/3 हो गया, ये भी 1/3 हो गया और ये भी 1/3। ठीक है, हमें देख सकते हैं कि ये सारे क्या हैं, 1/3। अब यहाँ पे आइए प्रश्न पर। तो प्रश्न 1 क्या दिया है, अमित अन्य कार्य करने में कितना समय बताता है, चपाती चाट देखकर बताइए। अब आपको इस चपाती चाट को देखकर ये बताना है कि अन्य कार्य करने में अमित कितना समय बताता है। तो सबसे पहले देखिए कि अन्य कार्य करने वाला कौन सा रंग है, पीला, यानी कि ये रंग। ठीक है, पीला रंग देखा हमने, तो हमने क्या पाया कि जो अमित है वो तो 1/3 यहाँ पे हिस्सा है उतना ही बिता रहा है टाइम चपाती चाट के। अगर हम इसके हिसाब से देखें तो 1/3 हिस्सा हुआ, 1/3 और कितने घंटे होते हैं एक दिन में, 24 घंटे, ये हमें पता है। फिर हमने जब इसे काटा तो हमारा उत्तर क्या आया, 8 घंटे। यानी कि जो अमित है वो कितना समय बिताता है, 8 घंटे बिताता है। ठीक है, अन्य कोई भी काम करने में। दूसरा प्रश्न देखिए, अमित सोना या आराम करने में कितना समय बिताता है, चपाती चाट देखकर बताइए। अब आराम करना और सोना का कौन से रंग से दिया गया चपाती चाट में, लाल रंग से। हमें पता है कि ये जो तीनों हमें बताए गए हैं, फोन, टीवी, कंप्यूटर देखना, सोना या आराम करना या फिर अन्य कार्य करना, ये सब तो बराबर हैं। तो यानी कि जो अमित है वो सोता या आराम करने में भी कितने घंटे लगता है, 8 घंटे ही उसको चाहिए, यानी वो 8 घंटे ही बिताता है, क्योंकि तीनों ही सेम है। अगर अमित देखिए टीवी देखने या फोन की स्क्रीन पर 8 घंटे बिताता है, आराम करने में भी 8 घंटे बिताता है, और साथ ही वो जो समय अन्य कार्य करने में बिताता है वो भी कितने हैं, 8 घंटे। समझ आया बच्चों को? चलिए आगे देखते हैं। आप भी आज ये पता लगाइए कि आप और आपके परिवार के अन्य सदस्य टीवी, फोन और कंप्यूटर पर कितना समय बिताते हैं। अब आपको क्या पता लगाना है कि जो आपके घर में सदस्य हैं वो टीवी पर, फोन पर या कंप्यूटर पर कितना समय बिताते हैं। तो उदाहरण के तौर पे हम जैसे ले लिया सदस्य का नाम, तो हमने लिया पापा। ठीक है, हम सबसे पहले पापा का देख रहे हैं। तो एक दिन में अगर हम ये सोचते हैं कि हमारे जो पापा हैं एक दिन में 2 घंटे वो किस पे लगा रहे हैं समय, टीवी, फोन या कंप्यूटर पर समय बिताते हैं। तो एक हफ्ते में कितना समय बिताएंगे, आपको पता है एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 को गुना कर देंगे 7 से, तो कितना आया, 14 घंटे। ठीक है, इसको यहाँ लिख देते हैं।
ऐसे ही आगे देखिए, पूरे महीने में कितने दिन होते हैं? शाबाश, 30 दिन। जैसे अगर हम नवंबर का महीना लेके चल रहे हैं तो इसमें 30 दिन होते हैं। और एक दिन में अगर वो 2 घंटे बिता रहे हैं तो 30 दिन में कितने? 2 को 30 से गुना कर दो तो कितना हो गया? 60 घंटे। अब यहाँ पे 14 पे भी घंटे लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। ऐसे ही आपको दूसरा किसका पता लगाना है? मम्मी का सोचिए, देखिए कि आपके घर में मम्मी कितना समय बिताती हैं, उतने ही घंटे यहाँ पे लिखिए। यहाँ पे लिखिए कि एक हफ्ते में कितना समय लगता है, पूरे महीने में, जैसे हमने पापा का बताया। फिर आप कर सकते हैं भाई का, और ऐसे ही बहन का, ठीक है। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके घर में मम्मी पापा भाई बहन जो भी हैं आपके घर में सदस्य, आप उनका एक दिन में पहले निकाल लीजिए, देखिए कि वो कितने घंटे बिताते हैं। और पूरे हफ्ते का, अगर आप एक हफ्ते का निकाल रहे हैं, आपको पता है कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो उस घंटे को 7 से गुणा कर दीजिए, तो आपके आ जाएगा कि वो, हम यहाँ पर घंटे भी लिख देते हैं, कितने घंटे बिताते हैं एक हफ्ते में। और ऐसे ही जब हम पूरे महीने के निकालने लगे कि कितना समय वो बिताते हैं, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा एक दिन में होगा उसको गुणा कर देंगे 30 से, क्योंकि 30 नवंबर है, यानी कि नवंबर में 30 दिन होते हैं, तो हमारे उतने घंटे पूरे महीने में आ जाएंगे। ये सब बच्चे खुद करेंगे, इसको खाली नहीं छोड़ना, और अपने इस घर के जो सदस्य हैं उनके हिसाब से इसको पूरा करना है। उम्मीद है बच्चों आपको आज की वर्कशीट समझ आई हो। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ऐसा बटन होगा उसे क्लिक कर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ ही चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप अपनी पुराना काम भी जल्द से जल्द पूरा कर सकें। और मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी मिलूंगी। धन्यवाद बच्चों।